हाँ, पर्यावरण बचाओ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, हमारे पूरे समाज के लिए, हमारी जिंदगी के लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम अगर पर्यावरण को बचाव कर सकते हैं तो सिर्फ हमारा ह्यूमन लाइफ ही कर सकता है। आप अगर यह सोच रहे होंगे कि हम तो ले रहे हैं जितना सांस हमारे लिए बहुत ही इनफ है हवा, नहीं, हमारे साथ जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, उसे भी हमें बचाना है। तो उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेना नहीं है, वो भी हमारे जैसा ही ऑक्सीजन सांस लेते हैं। जितने गाय है, भैंस है, बकरी है, बाघ है, सिंह है, चीता है, ये जितने भी आज की डेट में हमारे विल्ड एनिमल हैं या जो भी है, सभी को ऑक्सीजन ही चाहिए। इसीलिए ये पर्यावरण को हमारे बचाव रखने के लिए, बचाव करने के लिए हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यदि जो हम पर्यावरण को दूषित करेंगे तो आने वाले समय में अगले 50 साल के बाद इतने ने ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, इतना ने कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कि आप जब बाहर निकलेंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे, और बिना ऐसे स्किन डिजीज होगा, और ऐसे अंदर फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े की बीमारी होगा, सांस की बीमारी होगा, जिससे कैंसर का बीमारी होगा, जो और इससे नए नए डिजीज पैदा होंगे। इसीलिए यह चीज जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आज से अगर यदि जो जागरूक हो जाएंगे कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसको हम बचाएं कैसे, तो इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। जितने भी नई गाड़ियां आ रही है वो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, इवन ट्रैक्टर, और जैसे कि आज की डेट में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दिया गया है। पहले कोयले वाला होता था, पहले स्ट्रीम पर चलता था, जो भी रेलगाड़ी था वो सारे स्ट्रीम पर चलता था, उसके बाद डीजल पर चलने लगे, वो भी देता था कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आज की डेट में सरकार हमारे ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें इलेक्ट्रिक पर चला रहे हैं, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट, हमारे सौरमंडल, हमारी हवाएं कम दूषित हो रहे हैं। क्यों कि इलेक्ट्रिक से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकलता है, कम से कम हीट निकलता है, जिससे हमारे ऑक्सीजन का खपत कम है। इसी तरह से जितने भी आज की डेट में नई गाड़ियां निकल रही है, कंपनियां क्या कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी बिके, इसके लिए कभी जीएसटी कम कर देता है, तो कभी सस्ता कर देता है, तो कभी ऑफर कर देता है, दिवाली ऑफर, तो कभी कुछ। लोगों जो है सब आराम के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमारे सौरमंडल, हमारे पर्यावरण दूषित हो रहे हैं। इसी तरह से पर्यावरण मीन्स पानी का भी बचाव बहुत ही जरूरी है। पानी जहां पर भी आज की डेट में है पीने लायक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारे लिमिटेड सोर्स है, उसके वो हमारे अथाह नहीं है। जो बहुत लोग बोलते हैं हमारे अगर तीन तरफ से अगर दुनिया पानी से घिरा हुआ है तो हमें तो कभी पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पानी हमारे काम का चीज नहीं है, वो पानी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पानी उपयोगी पानी 3-4 तरह से ही आता है। ग्राउंड वाटर आता है, रेन वाटर आता है, या रिवर वाटर आता है, या इसी तरह से जो भी पानी को एकत्रित करके रखते हैं वही पानी है। अब आपको अगर ये देखना है पानी की प्रॉब्लम तो जाइए राजस्थान, महाराष्ट्र में कुछ एक जगह है, एमपी में कुछ एक जगह है जहां पर पीने लायक पानी ग्राउंड वाटर में नहीं है, ग्राउंड में नहीं है। वहां पर देखिए पानियों की कितनी स्कार्सिटी हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है जो टैंकरों से पानी लाना पड़ता है, 50-50 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। इसीलिए ये बचाव करना बहुत ही जरूरी है। जो इन्वायरमेंट को बचाव रखना है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पेड़ पौधे ज्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे पूरा हो गए, पुराना हो गया, उसे काटिए, लेकिन एक काटते हैं तो 2 लगाइए, और उसके जगह पर फल फ्रूट वाला पेड़ पौधा लगाइए, छाया वाला पौधा लगाइए, जिससे कि हमारा पेड़ पौधा हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए काफी उपयोगी कर सकता है। इसके लिए सिर्फ हम आदमियों, ह्यूमन लाइफ ही सेव कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जो हमारे जानवर हैं, घोड़ा है, गाय है, बकरी है, या बाकी जो हाथी, घोड़ा, जंगलों का राजा है, उसको एनवायरमेंट के बारे में कोई चिंता नहीं है। वो जैसा भी होगा, जैसा आदमी लेगा सांस
वैसा वो भी लेगा। आदमियों ने मरना है तो वो भी मर लेगा। इसीलिए हमारी जो जिम्मेवारी है इसे हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। और अगर यदि जो हम इसको एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे तो कल हमें इसी जिंदगी में हमें पछताना पड़ेगा और हम बहुतों तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और यह बीमारी चलता ही रहेगा और हमारे मरने का जो एज होगा, जो हमारी लाइफ होगी, वो घटता जाएगा। जस्ट अभी जैसे 50 से 60 या 60 से 65 70 के एवरेज में है, वो कभी 40 से 50 के बीच में आ जाएगा। इसी तरह से अभी यह चल रहा है और ये एनवायरनमेंट को बचाना हमारे हम सभी समाज का, हम सभी यंगस्टर का, हम सभी आदमियों का जिम्मेदारी बनता है।